हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का कस्टमर आईडी कैसे पता किया जाता है। कस्टमर आईडी का इस्तेमाल इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के मोबाइल बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन करने के लिए या इसमें लॉगिन करने के लिए या एमपिन भूल जाने के बाद उसे रीसेट करने के लिए किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं 3 तरीके से कस्टमर आईडी पता करने का तरीका बताने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप घर बैठे ही अपना कस्टमर आईडी पता कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कस्टमर आईडी पता करने का एक लेटेस्ट तरीका यह है कि आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन की मदद से भी अपना कस्टमर आईडी पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसी मेथड से आपको कस्टमर आईडी पता करके दिखा देता हूं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन की मदद से कस्टमर आईडी पता करने के लिए आप अपने फोन में IPPB मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद इसे ओपन करें। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद आपसे लोकेशन का परमिशन मांगा जाता है, तो इस जगह व्हाइल यूजिंग द ऐप वाले ऑप्शन को चूज करें। इस पर क्लिक करते ही आपसे नोटिफिकेशन का परमिशन मांगा जाता है, तो इस जगह भी अलाउ कर दें। नोटिफिकेशन का परमिशन देने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है, तो इस जगह लॉगिन नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। लॉगिन नाउ पर क्लिक करते ही आपसे फोन कॉल्स का परमिशन मांगा जाता है, तो इस जगह अलाउ पर क्लिक करें। फोन कॉल्स का परमिशन देते ही एक नया पेज ओपन होता है, जिसमें आपसे सिम चूज करने को कहा जाता है। यदि आपके फोन में 2 सिम कार्ड लगा हो तो इस जगह 2 सिम कार्ड शो करेगा, तो इस जगह आप उसी सिम को चूज करें जिसका नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो। और यदि आपके फोन में एक ही सिम कार्ड लगा हो तो इस जगह एक ही सिम कार्ड शो करेगा, बट ध्यान रखें कि वह नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो। चूंकि मेरे फोन में 2 सिम कार्ड लगा हुआ है और मेरा पहला सिम मेरे बैंक अकाउंट से लिंक है, तो मैं इस जगह फर्स्ट सिम को चूज कर रहा हूँ। सिम को चूज करने के बाद नीचे इस बॉक्स में टिक लगाकर टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करें। उसके बाद सबसे नीचे स्टार्ट SMS वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही आपसे मैसेज का परमिशन मांगा जाता है, तो इस जगह भी अलाउ कर दें। मैसेज का परमिशन देते ही सिम वेरीफाई होना शुरू हो जाता है। तो सिम वेरीफाई होने के बाद एक नया पेज ओपन होता है, जिसमें आपसे कुछ अकाउंट डिटेल्स फिल करने को कहा जाता है, जैसे कि इस जगह आपको अकाउंट नंबर फिल करने को कहा जा रहा है और नीचे कस्टमर आईडी फिल करने को कहा जा रहा है। यदि इस जगह आपको अपना कस्टमर आईडी पता करना है, तब सिंपली इस जगह नीचे क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक हेयर पर क्लिक करते ही आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाता है। तो इस जगह पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल करें। पेज स्क्रॉल करने के बाद नीचे आपको एक चार्ट देखने को मिलता है, जिसमें SMS बैंकिंग के थ्रू अवेलेबल सर्विसेज को दिखाया जाता है। आप SMS बैंकिंग के जरिए अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं, अपना मिनी स्टेटमेंट SMS के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, अपना अकाउंट नंबर और CIF नंबर जान सकते हैं। CIF नंबर को ही कस्टमर इन्फॉर्मेशन फाइल या कस्टमर आईडी कहा जाता है। तो यदि आपको अपना कस्टमर आईडी या अकाउंट नंबर पता करना है, तब आपको इसी ऑप्शन में दिखाए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होगा। इस जगह बताना चाहूंगा, आप SMS बैंकिंग का इस्तेमाल अपने रजिस्टर्ड नंबर के थ्रू ही कर पाएंगे। चूंकि हमें अपना कस्टमर आईडी पता करना है, तो इसके लिए आपको अपने रजिस्टर्ड सिम से इस नंबर पर इस मैसेज को सेंड करना होगा। मैसेज में आपको लिखना है GETCIF, उसके बाद आपको स्पेस देना है और इस फॉर्मेट में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। इसे मैं करके ही दिखा देता हूं। तो इसके लिए आप अपने फोन में मैसेज एप्लीकेशन को ओपन करें। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद नीचे इस जगह स्टार्ट चैट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही एक नया पेज देखने को मिलता है, तो इस जगह न्यू कन्वर्सेशन के नीचे इंडिया पोस्ट के इस SMS बैंकिंग नंबर को एंटर करें। उसके बाद नीचे इस जगह सेंड टू वाले आइकन पर क्लिक करें। उसके बाद नीचे इस जगह टेक्स्ट मैसेज में आपको एक मैसेज लिखना है, कैपिटल लेटर में GETCIF लिखना है। उसके बाद आपको स्पेस देना है। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ इस फॉर्मेट में एंटर करना है। सबसे पहले 2 डिजिट में आपका डेट ऑफ बर्थ का डेट होना चाहिए। यदि आपका डेट ऑफ बर्थ सिंगल डिजिट का है, अर्थात यदि आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 9 के बीच का है, तब आप पहले 0 लगा दें। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ मंथ टाइप करना है। यदि आपका डेट ऑफ मंथ भी सिंगल डिजिट का हो, तो उस जगह भी आप पहले 0 लगा दें। उसके बाद आप अपना डेट ऑफ मंथ एंटर करें। उसके बाद आपको 4 डिजिट में बर्थ ऑफ ईयर टाइप करना है। तो इस तरीके से आप अपना डेट ऑफ बर्थ भी टाइप कर लें। इस जगह अकाउंट होल्डर का डेट ऑफ बर्थ ही टाइप करें। तो इस मैसेज को टाइप करने के बाद आप अपने रजिस्टर्ड सिम से इस मैसेज को सेंड कर दें। इस मैसेज को उसी सिम से सेंड करें जिसका नंबर आपके इंडिया पोस्ट के अकाउंट में लिंक हो। तो मैसेज सक्सेसफुली सेंड होने के बाद इंडिया पोस्ट की तरफ से एक मैसेज आता है, जिसमें आपका अकाउंट नंबर और आपका कस्टमर आईडी लिखा होता है। तो इस प्रकार से आप SMS बैंकिंग के जरिए अपना कस्टमर आईडी पता कर सकते हैं। कस्टमर आईडी पता करने का दूसरा तरीका है, आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के कस्टमर केयर में कॉल करके भी अपना कस्टमर आईडी पता कर सकते हैं। कस्टमर केयर पर कॉल करके यदि आप अपना कस्टमर आईडी जाना चाहते हैं, तब कुछ चीजों का ध्यान रखें। सबसे पहला तो यह कि आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही कस्टमर केयर में कॉल करना है, और दूसरा यह कि उसी व्यक्ति को कॉल करना है जिनका अकाउंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में है और वे अपना कस्टमर आईडी पता करना चाह रहे हैं। तो कस्टमर केयर के थ्रू कस्टमर आईडी पता करने के लिए सिंपली इस कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करें। उसके बाद आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने को कहा जाएगा। उसके बाद कस्टमर केयर का कोई एजेंट आपका कॉल उठाएगा और आपका अकाउंट वेरीफाई करने के लिए आपसे कुछ डिटेल्स पूछेगा, जैसे कि नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ। तो उस जगह आप अपना डिटेल्स वेरीफाई करवा लें। उसके बाद कस्टमर केयर एजेंट आपको आपका कस्टमर आईडी बता देगा, साथ ही मैसेज के थ्रू आपका कस्टमर आईडी आपके रजिस्टर्ड नंबर पर भेज भी देगा। तो मैं इस प्रोसेस को दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप अपने रजिस्टर्ड नंबर से इस कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करें, जैसे कि मैं कॉल लगा रहा हूँ।
वेलकम टू इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में आपका स्वागत है। फॉर इंग्लिश प्रेस 1, हिंदी के लिए 2 दबाएं। यदि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक पे आपका खाता है तो 1 दबाएं। कृपया अपनी 12 अंकों की खाता संख्या दर्ज। आपने दर्ज किया है 1। कंफर्म करने के लिए 1 दबाएं। कृपया अपनी जन्म तिथि डेट मंथ ईयर के अनुसार दर्ज करें। यदि आपकी जन्म तिथि 15 फरवरी 1986 है तो दर्ज करें 15021986। प्रिय ग्राहक, आपके खाते में उपलब्ध शेष राशि है। खाते में शेष राशि की जानकारी के लिए 1 दबाएं। अपने खाते में की गई पिछली 5 लेन देन की जानकारी के लिए 2 दबाएं। हमारे एजेंट से कॉल प्राप्त करने के लिए 3 दबाएं। हमारे एजेंट से बात करने के लिए 9 दबाएं। इस मेन्यू को दोबारा सुनें। कृपया प्रतीक्षा करें, हम आपकी कॉल अपने एजेंट को ट्रांसफर कर रहे हैं। हमारे सभी प्रतिनिधि अभी अन्य कॉल्स पर व्यस्त हैं। आपकी कतार संख्या है 1। आपका नमस्कार, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में आपका स्वागत है। मैं अमित आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? सर मुझे कस्टमर आईडी पता करना है। डेफिनेटली सर, आपको सहायता करेंगे। जानकारी देने से पहले आपका पूरा नाम जान सकता हूँ? धन्यवाद नाम बताने के लिए। आईबीआर में वेरिफिकेशन करने के लिए धन्यवाद। कस्टमर आईडी नोट कीजिए। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की ओर से और कुछ सहायता? तो इस तरह से आप अपने कुछ डिटेल्स को वेरीफाई करके अपना कस्टमर आईडी पता कर सकते हैं। और कस्टमर आईडी पता करने का तीसरा तरीका है कि आप ईमेल आईडी के थ्रू अपना कस्टमर आईडी पता कर सकते हैं। इसके लिए यह जरूरी है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आपका ईमेल आईडी लिंक हो, तभी आप इस मेथड की मदद से अपना कस्टमर आईडी पता कर सकते हैं। तो ईमेल के थ्रू कस्टमर आईडी पता करने के लिए आप अपने फोन के उस ईमेल आईडी को खोलें जो कि आपके बैंक अकाउंट से लिंक है। उसके बाद सर्च बॉक्स में IPPB या इंडिया पोस्ट लिखकर सर्च पर क्लिक करें। उसके बाद इंडिया पोस्ट की तरफ से आपके ईमेल आईडी पर जितने भी मेल आए होंगे सारे मेल शो हो जाएंगे। तो इस जगह आप स्टेटमेंट वाले किसी भी मेल को ओपन करें। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है। तो इस जगह पेज को स्क्रॉल करें। पेज स्क्रॉल करने के बाद नीचे आपको एक PDF देखने को मिलेगा। तो इस PDF को डाउनलोड कर लें। PDF डाउनलोड होने के बाद इसे ओपन करें। ओपन करने के बाद इस जगह आपसे पासवर्ड मांगा जा रहा है। इस जगह बताना चाहूंगा यह PDF पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है और प्रत्येक लोगों के लिए इस जगह पासवर्ड अलग अलग होता है। तो इस जगह पासवर्ड का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार का है। पासवर्ड में अकाउंट होल्डर के फर्स्ट नेम का 4 लेटर, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ DDMMYYYY के फॉर्मेट में टाइप करें। इस जगह बताना चाहूंगा यदि आपका नाम 3 डिजिट का है तब आप अपने सरनेम का 1 डिजिट ले सकते हैं। तो इस जगह आपका पासवर्ड 10 अंकों का होगा, जिसमें शुरुआत के 4 अंक में अकाउंट होल्डर का नेम होगा, उसके बाद 6 डिजिट में डेट ऑफ बर्थ होगा। तो इस फॉर्मेट में आप अपना पासवर्ड बनाएं और इस जगह एंटर करें। पासवर्ड एंटर करते ही PDF ओपन हो जाता है। तो इस PDF में आप देख सकते हैं आपका कस्टमर आईडी शो हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ईमेल आईडी के जरिए अपना कस्टमर आईडी पता कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना कस्टमर आईडी पता करने के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं जहां पर आपने अकाउंट ओपन करवाया होगा, या आप अपने पुराने किसी भी ATM कार्ड को देखें। इंडिया पोस्ट के ATM कार्ड के बैक साइड में भी आपका कस्टमर आईडी लिखा होता है। यदि आपके पास ATM कार्ड है तब आप अपने ATM कार्ड में भी देख सकते हैं, उस जगह भी आपको अपना कस्टमर आईडी मिल जाएगा। तो आप इन सभी तरीकों में से किसी भी तरीके को यूज करके अपना कस्टमर आईडी पता कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपका कुछ और भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें।